अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और जिन नए दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज आप लोगों से एक बहुत मुख्तसर सी बात करना चाहती हूँ, बल्कि इस बारे में आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। चंद दिन हुए मैंने एक चैनल पर ये खबर सुनी और देखी भी कि जो पाकिस्तान के साबिक डिक्टेटर आमिर जनरल ज़ियाउल हक, उनके साहबजादे एजाजुल हक यहाँ पर ग्लासगो में आए हुए हैं यूके में। और वो अपनी जो फाउंडेशन है जो उन्होंने बनाई है, कुछ बरसों पहले की बनी हुई है, जनरल ज़ियाउल हक शहीद फाउंडेशन, उसके लिए वो लोगों से फंड्स जमा कर रहे हैं। और काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद थे जो मैंने उस रिपोर्ट में देखा। तो मुझे यकीन जानिए कि इस बात पर बहुत हैरत भी हुई और एक तरह से दुख भी हुआ। देखिए, जो एजाजुल हक हैं वो तो उनके साहबजादे हैं जनरल ज़ियाउल हक के, तो जाहिर है बाप डिक्टेटर था, आमिर था, कौम के लिए जो मर्जी कर गया। भारत वो तो कौम जाने, वो उनके तो वो वालिद थे, तो वो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं ज़रूर करें। लेकिन मुझे हैरत और दुख इस बात पर है कि कौम कैसे उनका साथ दे रही है। क्या कौम जनरल ज़ियाउल हक के वो तमाम जो उन्होंने जिस तरह से मुल्क को नुकसान पहुंचाया, कौम वो सब कुछ भूल चुकी? पहले वो एक सिविल हुकूमत का उन्होंने बाकायदा एक मुहिम के जरिए उसकी हुकूमत गिरवाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। उसके बाद इस वादे पर वो हुकूमत में आए, उन्होंने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए कि मैं 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवा दूंगा। लेकिन खैर 90 दिन तो क्या, फिर वो 11 बरस तक हुकूमत करते रहे और उन्होंने इंतखाबात करवाए भी। तो काफ़ी बरसों के बाद 85 में उन्होंने इंतखाबात करवाए थे 90 दिन के वादे पर। सन 77 में 5 जुलाई सन 77 को मार्शल लॉ लगाने के बाद फिर सन 85 में इंतखाबात हुए थे। तो और इस दौरान फिर उन्होंने अदालत पर अपना असर रसूख, जो मुल्क की आला अदलिया थी, सुप्रीम कोर्ट था, उस पे अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उनके खिलाफ केस बनवा कर उनको फांसी दिलवाई। तो ये जो एक फैसला था, ये मुल्क की अदालत को हमेशा के लिए दागदार कर गया। ये फैसला पूरी दुनिया में एक काले फैसले के तौर पर, शर्मनाक फैसले के तौर पर पहचाना जाता है। और फिर जनरल ज़ियाउल हक ने जिस तरह से पाकिस्तान को जिहाद के नाम पर अफगानिस्तान की जंग में एक तरह से झोंक दिया, उसके असरात आज तक हम मुल्क को कौम जो है वो भुगत रही है। खुद जो एक साबिक वो थे चीफ फौज के जनरल जंजुआ, उन्होंने बिल्कुल एक बैरून मुल्क एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान की वो पॉलिसी इंतहाई गलत थी, जिसके असरात पाकिस्तान के जो पूरी शहर हैं, पूरा मुल्क है, उस पर आज तक नज़र आते हैं। 80,000 के करीब पाकिस्तानी शहरी इस जो है दहशतगर्दी इसमें मारे गए। और उसके बाद फिर जनरल मुशर्रफ ने आकर एक और सिविल हुकूमत को चलता कर दिया। मतलब जनरल ज़ियाउल हक को ग्लोरीफाई करना, शहीद कहना, उसका नतीजा ये निकला कि एक और जनरल ने आकर एक सिविल हुकूमत को, जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उनको चलता कर दिया, उनको जेल में डाला, उनके खिलाफ केस चलवाए और उसके बाद 7-8 बरस तक हुकूमत करते रहे। और उन्होंने भी मुल्क की आला अदलिया को अपने लिए इस्तेमाल किया। सिविल हुकूमत का तख्ता उलट कर हुकूमत में आना वो एक गैर आईनी इक़दाम था। उसकी जो मुल्क की अदलिया थी उसने तौसीक़ कर दी। गोया ये जो अदालती निज़ाम है, मुल्क की अदलिया है, वो हमेशा के लिए दागदार हो चुकी है। और आज भी उसके बहुत से फैसलों को बहुत शक व शुबे की निगाह से देखा जाता है और अदलिया पर पाकिस्तानी कौम का एतमाद बहाल नहीं हो सका। जो फौज है वो तो मुल्क का एक काबिल एहतराम इदारा होता है, लेकिन वो फौज के वो एहलकार जो मुल्क की सिविल हुकूमतों को चलता करके आकर हुकूमतें करते हैं, तो उनकी तमाम जो हुकूमत है वो बिल्कुल गैर आइनी होती है।
اور پھر وہ عدلیہ کو جس طرح سے استعمال کرتے ہیں اس سے جو ملک کا تشخص ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے، اور ملک کا جو نظام ہے وہ بھی درہم برہم ہو جاتا ہے، اور ملک میں جو آج کل حالات ہیں وہ بالکل اسی تمام مارشل لاؤ کے جو مضمرات ہیں وہ صاف نظر آتے ہیں۔ ملک سے آج تک دہشت گردی نہیں ختم ہو سکی، ملک میں آج تک امن نہیں آ سکا۔ اب وہی ہمسایہ ملک جہاں پر آپ نے اپنی قوم کو جھونکا اور جہاد کروایا، آج وہیں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تو کیا پاکستانی قوم یہ جو سیاہ کارنامے ہیں جنرل ضیاء الحق کے، کیا اس کو بھلا چکی ہے، اور اب وہ ان کے نام پر شہید فاؤنڈیشن بنا کے ان کو فنڈز دے گی؟ اور اسی طرح جنرل مشرف نے جس طرح سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کا امریکہ کا ساتھ دیا، اور پھر اس کے جو اثرات پڑے ملک پہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، وہ ایک طویل کہانی ہے، طویل تاریخ ہے، جس پہ میں اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کا ذکر کروں، لیکن آپ لوگ سبھی جانتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج تو قابل احترام ادارہ ہے، لیکن فوج کے وہ اہلکار، وہ چیفز، وہ اعلیٰ جرنیل جو آ کر جو ڈکٹیٹرز ہیں اور ملک پر غیر آئینی طور پر قبضہ کرتے ہیں، کیا قوم کو انہیں بھی گلوریفائی کرنا چاہیے؟ ابھی میں نے سنا ہے کہ پچھلے دنوں کے کسی رہائشی کالونی میں جنرل مشرف کے نام پر ایک سڑک کا نام جنرل مشرف کے نام پر رکھا گیا ہے۔ تو بس میں آپ لوگوں کی یہ رائے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ایسے ڈکٹیٹرز اور آمیروں کو گلوریفائی کیا جائے اور ان کے نام پر اس طرح سے فاؤنڈیشنز بنا کے چندے جمع کیے جائیں، ان کے نام پر سڑکیں رکھی جائیں، ان کے نام پر اداروں کے نام رکھے جائیں؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کیا کسی آزاد قوم کا یہ چلن ہوتا ہے؟ کسی باوقار قوم کا یہ طریقہ، یہ عمل ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔